इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का जो स्टॉक चल रहा है अभी प्राइस 5084 पे चला है। 52 वीक लो से 33% का गेन कर चुका है। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बातें करें तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रेंथ की बातें करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी डेट टू इक्विटी 0.10 का, यानी कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। आरओई 21% का बहुत ही जबरदस्त है। आरओसी भी 27% का बहुत जबरदस्त है। आरओए भी 15% का है, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देगा। अगर सीएफओ बाय एनएफ की बात करें 96 का है, बहुत ही जबरदस्त है। सीएफओ बाय इबिटा 67 का, वो भी जबरदस्त है, यानी कि कंपनी के ऊपर कैश फ्लो ठीक ठाक है। और अगर हम इसकी एफआईआई होल्डिंग की बात करें तो थोड़ी सी कम दिखाई देते हैं 6.62 की। डीआई होल्डिंग 16% की, वो भी बहुत ठीक ठाक है। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात की जाए तो वीकनेस में इसके पी रेशो देखें 31 का है, इंडस्ट्रियल पी 27 का, यहाँ पर ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी 766 की है और 6.60 की पीबी रेशो है, यानी कि बुक वैल्यू के 6.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है। पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है जो स्टॉक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 3360 की है, जबकि स्टॉक का प्राइस 5110 रुपए पे है, यानी कि यहाँ पर भी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। अगर फेयर वैल्यू देखें तो 5067 की है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही दिखाई देता है। अगर आरएसआई का लेवल देखें तो 44 का है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं दिखाई देता। आरएसआई लेवल पे भी बीटा 1.07 का, वॉलेटिलिटी दिखाई देता है। पेट्रोसी स्कोर 5 का है, कुछ खास नहीं है। पेट्रोसी स्कोर भी 3 ईयर कैगर भी 1% का, यानी कुछ खास रिटर्न नहीं बनाया है लॉन्ग टर्म में भी। और 1 ईयर कैगर भी इसका -6 का है, वो भी कुछ खास नहीं है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें 7% की, ठीक ठीक सी दिखाई देती है। अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 0.37 की है, कुछ खास नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 1.369 की है, वो भी कुछ खास नहीं है स्टॉक के अंदर। अगर हम इसके ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो ट्रेंड एनालिसिस में 1 डे का ट्रेंड कुछ खास नहीं है, 1 वीक में भी कुछ खास नहीं है, 1 मंथ में भी कुछ खास नहीं है, 3 मंथ में भी 9% का रिटर्न बनाया है, 1 ईयर में भी कुछ खास नहीं है, 3 ईयर्स में 3% का रिटर्न है, वो भी कुछ खास नहीं है, 5 ईयर्स में 103% रिटर्न बनाया, थोड़ा बहुत रिटर्न है। अब अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस की बात करें 16 की स्ट्रेंथ है, 6 अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी बात है। अगर वीकनेस भी इसके अंदर 10 है और थ्रेट भी 3 है। अगर ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें 50 का है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी अच्छा तो कर सकता है, पर अभी कुछ खास आसार दिखाई नहीं देते लॉन्ग टर्म में भी। वैल्यूएशन स्कोर 35 का, यानी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है पूरी तरह से। अब मोमेंटम स्कोर भी 37 का है, यानी आरएसआई के हिसाब से मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है, 44 का है। ओवरऑल स्टॉक ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी 50% ही चांसेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।